हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हर एक बच्चे के मन की बात लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में जो क्लास 10th में है ना, सीबीएसई बोर्ड में जो है, खास तौर पर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स कि भैया 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ का पेपर किस बुक से आएगा। क्योंकि हमारा पैटर्न बदला है तो हमारे मन में थोड़ी बहुत घबराहट है कि भैया पेपर पता नहीं कहाँ से आएगा। जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो सफिशिएंट है कि नहीं, जिस बुक से पढ़ भी रहा हूँ क्या उस बुक से क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे, तो इन सब चीज़ों को लेकर डरना नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखो और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, उनको ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। पहले वीडियो देख लो उसके बाद। बात करते हैं। देखो, सीबीएसई बोर्ड है तो ऑब्वियसली आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास बेसिक है और आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। तो पहले मैं स्टैंडर्ड वालों की बात करूंगा, फिर बेसिक वालों की बात करूंगा। तो जैसे ही आप सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर देखोगे ना, ऑफिशियल सैम्पल पेपर मैंने पूरा सॉल्व करा रखा है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा होगा कि पैटर्न बदला है, हमारा पैटर्न बदला है। और हमारे जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था और उसी वजह से हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको सिलेबस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ना, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको हार्ड वर्क के साथ थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। और अगर स्मार्ट वर्क तभी कर पाओगे जब आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइप के कंटेंट डालता रहता हूँ। तो बात करते हैं स्टैंडर्ड वाले कौन सी बुक उनको पढ़नी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करूँगा मैं स्टैंडर्ड वालों की। तो देखो, स्टैंडर्ड वालों की अगर बात की जाए तो उनको क्या कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी उनको रखनी है एनसीईआरटी, ठीक है। स्टैंडर्ड वाले सोचते हैं कि भैया मेरे पास स्टैंडर्ड है तो मेरे को आर.डी. शर्मा करनी है, मेरे को आर.एस. अग्रवाल करने हैं। नो डाउट ये दोनों बुक बेस्ट है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है उन दोनों को करना, ठीक है, क्योंकि वो दोनों बुक साइड बुक के कैटेगरी में आते हैं। साइड बुक समझते हैं ना, हेल्पिंग बुक होती है। नो डाउट वो बहुत ही अच्छे बुक हैं, लेकिन इस एनसीईआरटी को लोग इग्नोर मार देते हैं, स्टैंडर्ड वाले खास तौर पे, और ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि भैया एनसीईआरटी पढ़ूंगा तो पास नहीं होऊंगा, मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। मैं दावा करता हूँ, अगर आपका बाई कॉन्सेप्ट वाइज अगर पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है आपने, एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को सीखा है, एग्जाम्पल देखे हैं आपने, क्वेश्चन किए हैं, तो आप आर.डी. शर्मा को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको आर.एस. अग्रवाल को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आता है, ठीक है। अगर आप देखोगे लेटेस्ट जो सीबीएसई का स्टैंडर्ड पेपर ही उठा के देख लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी से आया है, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी से आया है अगर आप ढंग से देखेंगे। एनसीईआरटी पहली प्रायोरिटी आपको एनसीईआरटी रखनी है। देखो, अगर आपका सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट है, ठीक है, सब कुछ हो रखा है, तो अगर आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल करते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आर.डी. और आर.एस. अग्रवाल को अच्छे से पढ़ लिए हैं तो किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मैं तो ये बोलता हूँ। लेकिन अगर आप वो बुक ना भी पढ़ो तो भी आप 100% अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आपको पढ़नी है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद आपको पढ़नी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। जो एग्जाम्पलर आता है ना वो पढ़ो, एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दो बुक पढ़ लो, ठीक है। ये दो बुक पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर कर लोगे ना तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन कहीं से छूटेंगे ही नहीं, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख के दूंगा। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा आपको एनसीईआरटी से मिलेगा या फिर आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। इसके करने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस को यहाँ से आसमान पे ले जाना है कि भैया कहीं से भी कोई क्वेश्चन मेरे को छूटा ना, तो अगर अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करनी है, तगड़ी करनी है, तो आपको और एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, वो है आपको सीबीएसई के प्रीवियस के क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर्स के। 10 ईयर के नहीं पढ़ पा रहे तो लास्ट 5 ईयर के तो कर ही लेना, लास्ट 5 ईयर के सीबीएसई के प्रीवियस क्वेश्चन कर लेना। जो क्वेश्चन बैंक आता है ना चैप्टर वाइज, उसको ही खरीद लो, आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उससे करने पे क्या होगा ना, आपके मन का जो मनोबल है वो बढ़ेगा, अरे भैया इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। तो नंबर 2 के बाद नंबर 3 पे जो आता है वो है PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन वाली बुक, उसको आप पढ़ सकते हो। और
अपने मन अंदर के फियर को भगाने के लिए, अपने आप को वेल प्रिपेयर करने के लिए, एग्ज़ाम फियर को हटाने के लिए, एग्ज़ाम से रूबरू होने के लिए, ठीक है, पैटर्न से यूज टू होने के लिए, लास्ट नॉट द लीस्ट आपको नंबर 4 मैं सजेस्ट करूँगा सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर ज़रूर करना, ठीक है। कितने? कम से कम 5 सैम्पल पेपर ज़रूर करना, ठीक है। सॉल्व वाले करते हो, अनसॉल्व वाले करते हो, ज़रूर करो। जो सैम्पल पेपर मार्केट में आते हैं उसमें 15-15 सैम्पल पेपर होता है। मैं 15 के 15 पूरे नहीं भी कर पा रहे हो तो कम से कम 5 तो भैया करने ही करने हैं, ठीक है। सो देखो एनसीईआरटी का आप ढंग से पढ़ोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल ढंग से पढ़ोगे, ठीक है, और उसके बाद सीबीएसई प्रेस के क्वेश्चन देखोगे और सैम्पल पेपर कर लोगे तो आपका पेपर मस्त जाएगा। एग्ज़ाम में आप फोड़ के आओगे, फोड़ के तोड़ के आओगे। कहीं से भी कोई सा क्वेश्चन आ रहा है आप चुटकियों में करोगे, लिख के देता हूँ मैं, ठीक है। अगर बात की जाए बेसिक की, बेसिक वालों डरो नहीं, आपके लिए सिर्फ इकलौता बुक काफ़ी है, एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी को अगर अच्छे से आप रीड कर लेते हो ना, यकीन मानो आप एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे। थोड़े बहुत जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, मैं आपको बोलूँगा आप भी प्रीवियस इसके क्वेश्चन ज़रूर करना, ठीक है। मार्केट में अब शायद अलग अलग टाइप की बुक्स भी आ गई हैं जो बेसिक के लिए अलग क्वेश्चन बैंक दे रहा है, तो आप उनको भी परचेस कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, वो भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। देखो जो केस स्टडी क्वेश्चन को लेके बच्चों में जो घबराहट है, जो टेंशन है, वो लोन नहीं, वो सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपके कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, आपको नॉलेज अच्छा है, ठीक है, आपका चैप्टर को लेकर नॉलेज अच्छा है, बेसिक चीज़ें ही पूछे जा रही हैं, इतना टफ कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर चैप्टर अच्छे से पता है तो केस स्टडी प्रॉब्लम भी आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता हूँ। सारे मैथमेटिक्स मैंने करा दी है, साइंस भी मैं करा रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट भी हमारे चैनल में अपलोड हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहो और बने रहो, और डेली जो कंटेंट अपलोड होता है उनके साथ देखो, अपने दोस्तों से शेयर करो, और वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट को देखो हमारे चैनल के, आपको सारा कंटेंट मिलेगा। और मैथमेटिक्स के तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, मैथमेटिक्स की तो टेंशन नहीं भूल जाओ। और वो जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वो फिलहाल पहले की वीडियोज़ के, अभी लेटेस्ट वीडियो में आने वाला है डिजिटल बोर्ड पर, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए तरीके के साथ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं मैथ्स बहुत ही सिंपल वे में सिखाता हूँ चीज़ों को, आपको मज़ा आएगा और आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैं मैथ्स बना के छोड़ दूँगा, इतना सोच लो, ठीक है। और 11th-12th की मैथमेटिक्स तो हमारे ऑलरेडी कंप्लीट है, और नए सेशन पे हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो करेंगे डिजिटल बोर्ड पे। सो टेंशन मत लो, इन चीज़ों को फॉलो करो, आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे, यकीन मानो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।